कहीं बहुत दूर एक सरसब्ज और शादाब जंगल था। हर तरफ हरियाली, ठंडे पानी के चश्मे और रंग बरंगे फूल खिले हुए थे। जानवर इस जंगल में अमन व सुकून से रहते थे। यहाँ हाथी, शेर, बंदर, हिरन, लोमड़ी, खरगोश, कछुआ, चीता, रीछ, सांप, तोता, मोर, उल्लू, जगनू और बहुत से दूसरे जानवर आबाद थे। जंगल का बादशाह शेर था। इंसाफ पसंद और समझदार था। शेर ने जंगल में कानून बना रखा था। सब जानवर एक दूसरे का एहतराम करेंगे। पानी पीने के औकात मुकर्रर थे। किसी को धक्का या झगड़ा करने की इजाज़त नहीं थी। हर महीने एक मजलिस होती थी जिसमें सब जानवर मिलकर मसाइल पर बात करते और फैसले किए जाते। एक दिन चालाक लोमड़ी ने दिल में सोचा कि वो इतनी होशियार है, फिर भी जंगल पर शेर राज करता है। अगर वो अक्ल से काम ले तो सारा जंगल उसके कब्जे में आ सकता है। लोमड़ी ने आहिस्ता आहिस्ता जानवरों के कान भरने शुरू किए। खरगोश से कहा, शेर तुम्हें हमेशा डराता है। अगर हम सब मिलकर फैसला करें तो नया लीडर आ सकता है। बंदर से कहा, तुम दरख्तों के राजा हो, जमीन पर भी तुम्हारा हक है। रीछ से कहा, ताकत तुम्हारे पास है, हुकूमत तुम क्यों ना संभालो। जल्द ही जंगल में बेचैनी फैलने लगी। कुछ जानवर शेर से खफा होने लगे, कुछ उलझन में थे और कुछ लोमड़ी की बातों में आ गए। जब शेर को इन बातों का इल्म हुआ तो उसने एक हंगामी मजलिस बुलाई। तमाम जानवर जमा हुए। शेर ने तहम्मुल से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इंसाफ से हुकूमत नहीं कर रहा तो मैं बादशाही छोड़ने को तैयार हूँ, बस शर्त यह है हम सब मिलकर फैसला करें बगैर किसी झगड़े के। चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर तूता बोला, हम सबको अपनी राय देनी चाहिए। शेर ने हमें मौका दिया है, हमें इंसाफ करना होगा। खरगोश बोला, शेर ताकतवर ज़रूर है मगर छोटे जानवरों की बात अक्सर नज़रअंदाज होती है। रीछ ने कहा, मुझे हुकूमत का शौक नहीं मगर हम सबको सोच समझकर फैसला करना होगा। बंदर ने उछलते हुए कहा, मुझे खेलने का शौक है, बादशाही मेरे बस की बात नहीं। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मजलिस में पहुंचा और बोला, हमें ऐसा लीडर चाहिए जो साबिर हो, सबकी बात सुने और इंसाफ करे। इसी वक्त लोमड़ी आगे बढ़ी और फख्र से बोली, मुझे मौका दो, मैं तुम्हें नया निज़ाम दूंगी, ऐसा निज़ाम जिसमें सब बराबर हों, कोई बादशाह ना हो, सब फैसले वोट से हो। कई जानवरों ने खुशी से तालियां बजाईं मगर उल्लू, जो सबसे दाना माना जाता था, धीमे लहजे में बोला, ये बात अच्छी है मगर सोचो, क्या हम खुद बदले के लिए तैयार हैं? क्या हम में इतनी समझदारी है कि फैसला कर सकें? सांप, जो खामोश बैठा सब कुछ सुन रहा था, मजलिस के बाद शेर के पास गया और कहा, मुझे शक है कि लोमड़ी के इरादे कुछ और हैं, मैं उसकी निगहबानी करता हूँ। अगली रात सांप ने देखा कि लोमड़ी जंगल के बाहर भेड़ियों से खुफिया मुलाकात कर रही है। वो उनसे कह रही थी, मैं जंगल के जानवरों को लड़ा दूंगी, तुम आ जाना और जंगल पर कब्जा कर लेना, मुझे सिर्फ सरदार बनने देना। सांप फौरन शेर के पास पहुंचा और सारा वाकया बताया। अगली मजलिस में जब लोमड़ी तकरीर कर रही थी, शेर ने अचानक पूछा, अगर तुम्हें जंगल का भला चाहिए तो तुम भेड़ियों से क्यों मिली थीं? सारी मजलिस में खामोशी छा गई। फिर शोर मच गया। जानवर हैरत में पड़ गए। लोमड़ी घबरा गई। उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी थी। अब सब जानवरों ने मुत्तफ़िका फैसला किया कि जंगल में नया निज़ाम बनाया जाएगा। शेर बादशाह तो रहेगा मगर अब वो अकेला फैसले नहीं करेगा। एक मुशावरती कौंसिल बनाई गई। इस कौंसिल में बंदर, कछुआ, तोता, खरगोश और रीछ शामिल हुए। बंदर खेलों का, कछुआ सब्र और इल्म का, तोता खबरें लाने वाला, खरगोश बच्चों के मसाइल का और रीछ खुराक और पानी के मामलात का निगरान मुकर्रर हुआ। लोमड़ी को जंगल से निकाल दिया गया मगर शेर ने उसे सज़ा नहीं दी बल्कि माफ़ कर दिया और कहा, जंगल में नफ़रत से नहीं, माफ़ी से हुकूमत की जाती है। अब जंगल में फिर से अमन कायम हो गया। जानवर एक दूसरे से प्यार करने लगे। हर मसला मशवरे से हल होता। शेर अब हर माह मजलिस बुलाता, सबकी सुनता और उनकी बातों पर अमल करता। कछुआ बच्चों को रात के वक्त कहानियां सुनाता, बंदर उन्हें खेल खिलाता, तूता खबरें सुनाता, उल्लू उन्हें दानाई की बातें सिखाता और जब कोई बच्चा पूछता, हमारे जंगल में सुकून क्यों है, तो बुजुर्ग जानवर हंसते और कहते, क्योंकि यहाँ हुकूमत अकल से होती है,
ताकत से नहीं। अगर आपको ऐसी मजीद 3D कार्टून कहानियां देखनी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और बन जाएं टूनी मस्ती वर्ल्ड का हिस्सा, क्योंकि यहाँ हर मंजर के पीछे एक राज छुपा होता है।